हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th में चैप्टर 6 के बारे में बताऊंगा, जिस चैप्टर का नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। द ट्रायंगल, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल्स के बारे में जानते हैं कि ट्रायंगल्स कितने टाइप का होता है। यहाँ लिखते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, जो ट्रायंगल्स की टाइप है उसके बारे में देखते हैं हम। फर्स्ट टाइप है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। एक होता है स्केलर ट्रायंगल और एक होता है आइसोस्केल्स। तो पहले देखते हैं आइसो स्केल्स। आइसोस्केल ट्रायंगल एंड थर्ड है हमारा स्केलर ट्रायंगल। ठीक है। तो जो फर्स्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसकी प्रॉपर्टी क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होते हैं, इसके ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल्स। ऑल थ्री साइड 1 2 3 ऑल थ्री साइड आर इक्वल्स एंड ऑल एंगल्स इज इक्वल्स। ये भी इक्वल होते हैं, जो एंगल होते हैं ये तीनों इक्वल होते हैं, 60 60 60। और जो इसके साइड होते हैं, जितना ये साइड होगा उतना ये और उतना ही ये हो गया। तीनों साइड इक्वल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल। इसके एंगल जो होते हैं वो होते हैं 60 60, 3 और 60 डिग्री होते हैं। तीनों कितने होते हैं? 60 डिग्री के। जो सेकंड है आइसोस्केल ट्रायंगल, उसके टू साइड इक्वल and one side is different. Two side equal and one side is different. Two angles equal. Two angle जो आइसोस्केल होता है उसमें two side equal and two angle equal. One side different and one angle जो है वो different. अब आता है स्केलर। स्केलर ट्रायंगल जो होता है उसके तीनों साइड अलग डिफरेंट और तीनों एंगल डिफरेंट। ये हो गया टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। इसी बेस पर आपका अगला एक्सरसाइज जो है चैप्टर 6.1 जो हम बताएंगे, इसी बेस पर आपका 6.1 और ऑल 6 चैप्टर है। चलिए हम देखते हैं 6.1। 6.1 में दिया है इन ट्रायंगल PQR। आपके बुक में एक ट्रायंगल बना हुआ है एक्सरसाइज 6.1 में। इस तरह से बना हुआ है। PQR M एंड D इस तरह से बना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है इन ट्रायंगल PQR इज मिड पॉइंट ऑफ QR। मिड पॉइंट ऑफ QR। PQR में D जो है, D इज मिड पॉइंट ऑफ QR। ठीक है। तो PM क्या है? PM एक परपेंडिकुलर है। PM क्या है? एक परपेंडिकुलर। जो ब्लैंक्स दिया हुआ है उसमें हम लिखेंगे PM क्या है? परपेंडिकुलर, या अल्टीट्यूड कहेंगे या परपेंडिकुलर। तो जो PM जो है, PM को या तो हम अल्टीट्यूड कहें या परपेंडिकुलर कहें, दोनों एक ही चीज होता है। PM क्या है? अल्टीट्यूड।
या इसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पीडी। पीडी पीडी है एक मीडियन। पीडी क्या है? मीडियन लाइन जो है, क्या है? मीडियन लाइन। क्योंकि पी जो डी पर आता है, ये पी क्यू को फिक्स टू पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए लाइन पीडी जो है, लाइन सेगमेंट पीडी क्या है? मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इज OM इक्वल MR। इज OM QM दिया है ना, इज QM इक्वल MR। QM कहाँ है? QM एंड MR। क्या QM और QR इक्वल हैं? तो आप देख रहे हैं जब मीडियन यहाँ पर PD है तो QM और MR इक्वल नहीं हो सकती, इसलिए क्या होगा? नो। जो मीडियन है वो उस लाइन सेगमेंट को टू पार्ट में डिवाइड करती है। मीडियन D है यहाँ पर, तो D इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, इसलिए QD इक्वल DR हो सकता है, लेकिन QM इक्वल MR नहीं हो सकता। ठीक है। फिर क्वेश्चन सेकंड है ड्रा रफ स्केच फॉर फॉलोइंग्स इन ट्रायंगल ABC BE इज मीडियन। एक ट्रायंगल बनाना है आपको इसी तरह से, जिसमें BE एक ट्रायंगल ABC बनाइए, ABC कोई भी ट्रायंगल जिसमें मीडियन पॉइंट क्या हो? मीडियन बीच में डिवाइड करें उसको, ठीक है? मीडियन पॉइंट क्या हो? BE। तो B से E में हमको ले जाना है इस तरह से। कहां से ले जाना है? B से E पर, ऐसे BE क्या हो गया? मीडियन हो गया। इसी तरह से CBC करना है आपको। और क्वेश्चन थर्ड दिया है वेरीफाई ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल हैड बी सेम। तो आप बताते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल जो होता है, अभी मैंने बताया आइसोस्केल ट्रायंगल्स की टू साइड इक्वल होते हैं। क्वेश्चन थर्ड में दिया गया आपको आइसोस्केल ट्रायंगल्स, जो आइसोस्केल ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, दो साइड इक्वल, तो उसका अल्टीट्यूड हो या फिर मीडियन हो, दोनों यहीं पर आएगा। अल्टीट्यूड मतलब सीधी लाइन परपेंडिकुलर से, ठीक है ना? तो ये अल्टीट्यूड भी होगा ऐसे A B C हमने बना दिया, तो ये AM ये अल्टीट्यूड का भी काम करेगा। और मीडियन मतलब होता है इस बेस को टू पार्ट में डिवाइड करें, टू इक्वल पार्ट में। तो जो ये सेम टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ये मीडियन हो गया। और फिर अल्टीट्यूड की बात जब होती है, अल्टीट्यूड मीन सामने वाली लाइन पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करें, तो 90 डिग्री का एंगल भी क्रिएट कर रहा है, इसलिए अल्टीट्यूड भी है और मीडियन भी है। तो 6.1 में आप यही तक था। 6.2 की हम बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल्स x इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? एक्सटीरियर एंगल। एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 में एक्सटीरियर एंगल, जैसे एक एंगल बना हुआ है, ये 50 डिग्री है, यहां 70 डिग्री है, और ये एंगल हमको फाइंड करना है, एक्सटीरियर एंगल। 6.2 का क्वेश्चन फर्स्ट नंबर दिया हुआ है। तो यहां जो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल एक्सटीरियर एंगल। इसका जो प्रॉपर्टी क्या होगा कि इन दोनों इंटीरियर एंगल अपोजिट, इसका अपोजिट मींस इसका सामने वाला एंगल से ये दोनों जो है, तो इनका सम इसके बराबर होता है। ये ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स इक्वल एक्सटीरियर एंगल्स। जब इसको सॉल्व में लिखेंगे हम, तो लिखेंगे यहां सम ऑफ
अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है? 70 प्लस 50 इक्वल एक्सटीरियर एंगल। तो 70 प्लस 50 कितना होता है? 120 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा आपका यहाँ 120 डिग्री, मतलब x इक्वल एक्सटीरियर एंगल x दिया है हमको यहाँ, क्या दिया हुआ है? एक्सटीरियर एंगल x, तो x इक्वल क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो हर ट्रायंगल में 6.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल प्रॉपर्टीज में आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको लगाना है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह से क्वेश्चन सेकंड है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल्स। तो जब लगाएंगे हम सेम इस तरह से ट्रांसपोज कर लेना है, ट्रांसपोज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, अगली वीडियो में हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताएंगे। अगर आपको क्वेश्चन सेकंड समझ में नहीं आता तो कमेंट करिए, हम फिर से दोबारा क्वेश्चन सेकंड बताएंगे। थैंक यू।